हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल अलोक क्लासेस हिस्सा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है। इसी क्रम में आपको हम पूरी की पूरी मैथ्स जो है चैप्टर वाइज 1 से लेकर और आज हम 7.2 तक आ चुके हैं। चैप्टर वाइज में वही प्रश्न को हल हम करवा रहे हैं जो एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिल जाता है। आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप जाइए हमारे YouTube चैनल अलोक क्लासेस से जुड़े और अगर नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको एक 7.2 का सबसे पहला सवाल। क्या होता है जबकि इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपको डर लगने लगता है कि सर इसमें कुछ अंक वैल्यू दिया नहीं है, बट दिया है तो दो फिगर आपको त्रिभुज जैसा बनाया गया है और इनके अंदर y x और ABCD दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि सबसे आसान सवाल अगर आप मानते हैं तो यही है। क्यों? चलिए पढ़ के बताते हैं। दिए गए त्रिभुजों के युग्म में अज्ञात राशियां मतलब राशियां खो गई हैं, मिली नहीं है, ज्ञात करो अब और अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 58 अंश और सी की वैल्यू है 35 अंश, डी की वैल्यू है 87 अंश यानी कि 87 अंश और ई की वैल्यू है y अंश और एफ की वैल्यू है z। ऐसे सवाल को क्या करते हैं हम बताते हैं। सबसे पहले वैल्यू बाय वैल्यू लिखिए। क्या वैल्यू मतलब ए से लेकर बी, यानी कि यहां लिखेंगे आप ए बी बराबर ए से लेकर बी, तो दूसरे त्रिभुज में आ जाएगा आपका डी से लेकर ई, तो यहां क्या लिखेंगे आप डी ई फिर बराबर बराबर हो गया। फिर लिखेंगे बी से लेकर सी, तो यहां लिखेंगे आप बी सी फिर बराबर, यहां ई से लेकर एफ, तो यहां कर दीजिए आप ई से लेकर एफ। फिर आपकी वैल्यू क्या मिली? तो आप कहेंगे सर सी से लेकर ए, तो आप कर सकते हैं क्या? तो आप यहां लिखेंगे बराबर सी से लेकर ए या ए से लेकर सी यहां हो सकता है, तो इसी क्रम में इसको भी एफ से लेकर डी या डी से लेकर एफ हो सकता है, तो एफ से लेकर डी। लेकिन मुख्यतः क्रम में दो वैल्यू सबसे पहले ए बी बराबर डी ई के है और बी सी बराबर ई एफ के समान है, सी ए बराबर एफ डी के समान है। क्यों समान है इनको भी जानिए। एक और बी समान है तो डी और ई भी समान है, ई और सी समान है तो ई एफ भी समान है और सी ए समान है तो एफ के समान डी है। यानी कि त्रिभुज तीन जो कोण है ना, तीन चिन्हों को रेखाओं को मिलाकर त्रिभुज बनता है। आपको इतना ज्ञान हो गया। इसके बाद से लिखेंगे आप यहां पर और क्या करेंगे, लिखेंगे और में बचा क्या है, तो सब कहेंगे तीसरी वाली जो वैल्यू है कोण का AC, यहां AC या सी हमने बोला आपको, तो यहां लिखिएगा AC सर्गवांशम किसके है, तो आप कहेंगे DF के। किसके है? तो DF के, तो DF, तो यहां लिखेंगे आप D से लेकर F। इतना वैल्यू हो गई। अब नीचे की वैल्यू क्या बचा, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्गवांशम त्रिभुज DEF, यानी कि यहां बनाइएगा त्रिभुज DEF, यानी कि दोनों क्या है, समरूप है, समान दूरी पर त्रिभुज बना हुआ है। इनके बाद आप यहां ले चलिएगा तो कहिएगा सर x की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे x के जगह पर x है, यानी कि a से d समांतर है, तो x की वैल्यू a है तो d की वैल्यू 87, तो यहां लिखेंगे कि x का अंश की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 87 अंश। इसके बाद ले चलिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी, तो कहेंगे y बराबर e और b दोनों समान है, यानी कि y का मान 58 अंश, तो यहां लिखेंगे आप y बराबर 58 अंश। इनके बाद से कामा z, यानी कि यहां लिखेंगे z अंश बराबर z मतलब f, यानी कि f
सी के समान है। तो जेड की वैल्यू, एफ की वैल्यू जेड, तो सी की वैल्यू 35 अंश। तो जेड का मान कितना हो जाएगा आपका 35 अंश। और आसानी से आपका आंसर हो गया x बराबर 87 अंश, y बराबर 58 अंश, z बराबर 35 अंश। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। ध्यान से सुनिए और जो सवाल हम पढ़ रहे हैं इनको भी ध्यान से आप जानिए और समझने का प्रयास कीजिए कि एग्जाम में ऐसे सवाल 3 से 4 नंबर तक के आते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे रखकर मान कब, कहां और किस प्रकार रखेंगे कि सवाल हमारा भी आसानी से लग जाए और एग्जामिनर खुश होकर नंबर भी दे दे। तो चलिए समझते हैं। दी गई आकृतियों से कोण P का मान ज्ञात कीजिए। जो आकृति दी गई है इस आकृति से किसका मान ज्ञात करना है, तो कोण P का मान को ज्ञात करना है। इनमें एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है, एक है ABC और दूसरा है PQR। तो ABC की बात कर लेते हैं। A का जो मान है 80 अंश, B का जो मान है 60 अंश और A से B का जो वैल्यू है 3.8 सेंटीमीटर, B से C का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और A से C या C से A कह लीजिए तो 3 और अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर है। PQR की बात करते हैं तो P से Q तक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, Q से R तक की वैल्यू 7.6 सेंटीमीटर यानी कि 7.6 सेंटीमीटर और R से P या P से R कह लीजिए तो इनका जो मान दिया है 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो PQR ABC को ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है सवाल लगाने के पहले क्या लिखते हैं, तो सवाल जब ऐसे मिले तो लिखेंगे आप कि त्रिभुज ABC समसम यानी कि समरूप है किसके, तो PQR के। किसके हैं, PQR के। तो यहां लिखिएगा PQR के। क्यों है, क्योंकि ABC त्रिभुज है तो PQR भी त्रिभुज है। तो तीन दोनों की मान कैसी है, तो कहेंगे सर समान है, एक समान हो गई। चलिए जब समान हो गई तो यहां लिखेंगे आप AB, A से B तक तो A से B बटे अब R से P, क्योंकि A से B त्रिभुज में पहले तो पहले में R से P है तो यहां क्या लिखेंगे R से P या आप ले चलते हैं उल्टा इधर आइए PQR तो R से Q कर लीजिए तो यहां हो जाएगा आपके RQ। कितना हो गया RQ बराबर A से B का मान कितना, तो आप कहेंगे सर 3.8 सेंटीमीटर हमको मिला है बटे कीजिए R से Q का कितना मान है, तो 7.6 सेंटीमीटर तो यहां रखेंगे 7.6 सेंटीमीटर बराबर कीजिए। इसको काटते हैं 38 दशमलव हट जाएगा 38, यहां भी दशमलव हटेगा तो हो जाएगा 76। तो 38 से काटेंगे तो 38 गुना कितना होता है, तो 38 गुना होता है 76। तो इसको मान लेते हैं 1/2 सेंटीमीटर। 2 होता है तो 1 मानते हैं क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे ना तो हमें 2 ही मिलेगा, इसीलिए इसको 1/2 मान लेते हैं। अब तो AB और RQ की वैल्यू तो लग चुकी, अब किसका लगाएंगे, तो BC और QP की वैल्यू। तो यहां लिखेंगे हम BC बटे QP, यहां लिखिए QP बराबर कीजिए BC का मान, तो कहेंगे सर यहां पे हमारा 6 सेंटीमीटर है तो लिखिए 6 सेंटीमीटर बटे QP की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो यहां हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बराबर। इनका डिवाइड करेंगे तो 6 गुना 12 तो यहां भी हमको मिल जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। अब सही है। अब इनके बाद देखते हैं वैल्यू कौन बचता है, तो C से A बचा तो यहां लिखेंगे CA बटे, अब यहां क्या बचा P से R तो यहां क्या लिखेंगे PR बराबर C से A की वैल्यू तो 3 अंडर रूट में 3 तो यहां लिखेंगे 3 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर बटे P से R तो 6 अंडर रूट में 3 तो यहां लिखेंगे 6 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर। अब यहां क्या है, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 3 दोनों बराबर है।
जब दोनों बराबर है तो करते क्या है, तो आप कहेंगे सर इससे इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, तो इसको इससे काट दीजिए। अब डिवाइड करेंगे तो 3 गुना 6 यानी कि इसकी भी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। तो AB बटे आर क्यूब की वैल्यू 1/2, BC बटे QP की वैल्यू 1/2, CA बटे PR की वैल्यू भी 1/2 और तीनों का मान क्या हो गया आपका 1/2 सेंटीमीटर। अब सवाल को यहां पर लगा के देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम कि AB बटे आर क्यूब बराबर BC बटे QP बराबर CA बटे PR। ये जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को हम लाइन से क्या कर लेंगे, यहां पर उतार लेंगे। तो वैल्यू को उतारने के बाद से हमें मिला क्या, तो तीनों का मान समान है, इसलिए यहां लिखेंगे 1/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तीनों का मान उतार के लिखेंगे 1/2 सेंटीमीटर। अब मीटर लिखने के बाद से यहां पर क्या होता है कि आप कहेंगे सर चूंकि त्रिभुज ABC संगवासम त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे, PQR में। अब इनकी वैल्यू को बराबर रखिए, तो कोण P बराबर कोण C। क्यों, क्योंकि P के बराबर C है और मान किसका निकालना है, कोण P का मान निकालना है। तो P के बराबर C है तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे कोण ABC में कीजिए, कोण ABC में बराबर यहां लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 3, यानी कि त्रिभुज का पूरा मान कितना होता है, तो आप कहेंगे एक मान जो होता है 60 अंश का, तो तीनों मान हो जाएगा 60 या 180, यानी कि 180 अंश का मान हो जाता है। तो पूरा त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना, तो 180 अंश। तो आप लिखेंगे A प्लस B प्लस C, यहाँ कोण भी कर लीजिए या ना कीजिए क्योंकि कोण दर्शा दिए हैं, तो कोण A प्लस B प्लस C या A प्लस B प्लस C, क्योंकि कोण की वैल्यू यहाँ पर आप रख लीजिए। अब जब कोण की वैल्यू रखते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे सर इसमें से कोण नहीं मिला है, तो A मिला है कि नहीं, तो A का मान 80 है, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, आप यहाँ रख लीजिए 80 प्लस, फिर B का मान देखिए मिला है, तो जी मिला है, कितना है 60 अंश, तो यहाँ रखेंगे हम 60 अंश प्लस C का तो मान है नहीं, तो जब C का मान नहीं है तो यहाँ रखेंगे कोण C बराबर कितना, तो 180 अंश यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब जब 180 अंश कर लेंगे तो कोण C को बाहर फेंकिए, तो जब कोण C को बाहर फेंकेंगे आप तो कोण C बराबर इनको आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, लेकिन 180 को अंदर लाइए और बराबर हटेगा तो माइनस लगेगा, 0 से 0 जोड़ेंगे तो 0, 8 4 12 14, यानी कि कितना, तो 140। अब 180 में से x हटाएंगे तो 0 से 0 कटेगा, 8 20 4, यानी कि 8 20 4 जाए 4 और एक 0, यानी कि आपको कितना मिला, तो कहेंगे कि सर हमको 40 अंश मिला, यानी कि कोण P बराबर कितना, तो हो जाता है 40 अंश। देखिए प्यारे साथियों, सवाल को आप इसी प्रकार आसानी से किसी भी त्रिभुज में 3 त्रिभुज दिया हो तभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। आप वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए, 360 पे करके देखिए, फ्रेश क्वालिटी आपको मिलेगा। आप जुड़े रहिए, अपने मित्र को भी जोड़िए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले परीक्षा में सन 2025 में बच्चों को दिक्कत ना हो और हाईएस्ट नंबर पाए। तब तक के लिए फिर अगली वीडियो में बात करेंगे, हम तब तक के लिए नमस्कार।